हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं एक सिलेबस को डिस्कस करने के लिए। अगर आप रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, है ना, और आप इकोनॉमिक्स आपका मेजर पेपर है, तो सेमेस्टर 3 का उसका क्या सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आज आया हूं। ठीक है, तो आपको पता होगा सेमेस्टर 2 का एग्जाम अभी चल ही रहा है, जिसमें कई बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, कुछ का कुछ पेपर बचा हुआ है। ठीक है, बट मैं आ गया हूं ये बताने के लिए कि भाई आपको सेमेस्टर 3 में क्या क्या पढ़ना है। साथ ही साथ आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, सेमेस्टर 3 का जो ऑफलाइन क्लासेस है वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है ना। 1 अप्रैल है ना, इसमें शुरू हो रहा है। तो अगर आप रांची के हैं और रांची में पढ़ना चाहते हैं अपना सेमेस्टर 3 को अच्छे तरीके से, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। आपका ये कोचिंग रांची में लालपुर हरिओम टावर के बगल है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस है रांची यूनिवर्सिटी का वो क्या है। देखिए, आपको एक चीज पहले मैं जानकारी दे दूं, ये 2022-26 के सेशन के बच्चों का है। और जब इन लोगों का सिलेबस आया था ना, तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 जो था वो पहले से तो चल रहा था, लेकिन फिर से रिवाइज हो गया था सिलेबस। तो सेमेस्टर 3 से रिवाइज सिलेबस, अगर ओल्ड सिलेबस किन्हीं के पास हो तो उसको फॉलो मत कीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो सेमेस्टर 3 है आपका, इसमें आपके कुल 6 पेपर होंगे। ठीक है, एक होगा आपका लैंग्वेज पेपर, एसईसी 3 जो है स्किल इनहांसमेंट कोर्स होगा, जिसमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। एमडीसी 3 जो है उसमें आपका एक पेपर होगा, एक माइनर पेपर आपका रहेगा, और 2 पेपर आपका मेजर पेपर रहेगा, MJ4 और MJ5। ठीक है, अब कई बच्चे पूछेंगे सर सेमेस्टर 1 में MJ1 दिया, सेमेस्टर 2 में MJ2 दिया, तो अभी सेमेस्टर 3 में तो MJ3 और 4 होना चाहिए था ना। तो मैंने क्या कहा, सिलेबस रिवाइज हुआ है। अब जो नए सिलेबस जो आपके बने हुए हैं उसमें सेमेस्टर 1 में एक पेपर है, सेमेस्टर 2 में 2 मेजर पेपर है, 1 और 3, 2 और 3। तो आपका सेमेस्टर 3 जो है सभी पर यही लागू हो रहा है। ठीक है, 22-26 का सेशन में यही लागू होगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला सेमेस्टर 3 जो एमजे कोर्स, जो MJ4 है वो पब्लिक फिनांस है, मतलब पब्लिक इकोनॉमिक्स है ना। और MJ5 में इंटरनेशनल ट्रेड है, मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। और जो स्किल इनहांसमेंट कोर्स है उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके सब सिलेबस को देखते हैं। रिकमेंडेड बुक क्या है मैं वो भी आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए सेमेस्टर 3 जो आपका पब्लिक फिनांस है, MJ4 है ना। पब्लिक फिनांस बेसिकली क्या है ना, गवर्नमेंट एक्टिविटीज की बात करता है। गवर्नमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से पब्लिक फिनांस रिलेटेड थ्योरीज दिए गए, उन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मॉड्यूल 1 में इसमें है नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फिनांस, मतलब पब्लिक फिनांस का इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ना है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार जो खर्च करती है उसके क्या थ्योरीज है, उसका क्या इफेक्ट होता है, उन सब के बारे में पढ़ना है। फिर टैक्सेशन के बारे में पढ़ना है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, टैक्स का इंसिडेंस क्या होता है, इंपैक्ट क्या होता है, वैट, जीएसटी, ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर पब्लिक डेट के बारे में पढ़ना है, सरकार डेट लेती है ना। फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सरकार बजट वगैरह प्रिपेयर करती है, पूरा बजट के बारे में डिटेल जानकारी लेना है। फिर फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है, जिसमें फिनांस कमीशन का रोल को पढ़ना है। ठीक है, इन द डिस्ट्रीब्यूशन और अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर, स्टेट और सेंटर के बीच जो रिसोर्सेज का अलोकेशन होगा उसके बारे में, है ना। तो ध्यान रहे ये जो आपका पेपर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, हर बच्चों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स लिए हैं, मेजर पेपर है, इसका मतलब आप स्पेशलाइज हो रहे हो, तो भाई इसको अगर अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो फिर ऑनर्स करने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, राइट। अगर आप सिर्फ पास करने के मकसद से पढ़ रहे हो तो आगे चल के बहुत समस्या होगा, है ना। तो कृपया करके अच्छे से पढ़े, है ना। आप इनके लिए, इसके लिए ये बुक के लिए HL भाटिया का बुक ले सकते हैं, है ना। HL भाटिया इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, या फिर BP त्यागी का बुक ले सकते हैं, BP त्यागी, है ना। ये दोनों बुक हमको पसंद है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी दिक्कत होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए तो MJ जो 5 है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में जो
ट्रेड करता है एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, ट्रेड रिलेटेड थ्योरीज, फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलेगा आपको इस पेपर में। ठीक है, क्या है सिलेबस भाई? तो पहला है स्कोप एंड थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड थ्योरीज कौन कौन से हैं, जैसे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, रिकार्डियन कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है, हेक्स्टर-ओलिन का थ्योरी, फिर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, स्टॉपलर-सैमुअल्सन, रेबिन्स्की थ्योरम, ये सब चीजें पहले ग्रेजुएशन में जो बच्चे पढ़ते थे ना, सिर्फ एब्सोल्यूट, रिकार्डो, हेक्स्टर-ओलिन पढ़ना था, अब ऐड किया है ये सब चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। ठीक है, फिर है फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन, क्या ट्रेड फ्री होना चाहिए या प्रोटेक्टिव पॉलिसी अपनानी चाहिए, इसके अंदर टैरिफ वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट, रुपया का वैल्यू जो है डॉलर के प्रति हम कहते हैं बड़ा कमजोर है, कैसे ऐसा होता है, क्या रीजंस है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि जब से इंडिया आजाद हुआ है धीरे धीरे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता चला गया है, ऐसा क्यों होता है ना, और कैसे इसको इक्वल बनाया जाता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, FDI वगैरह क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप भागवती का बुक ले सकते हैं, फॉरेन राइटर में सेल्वाटोर पे जा सकते हैं, है ना, सेल्वाटोर। और इसके बाद अगर आप इंडियन राइटर चाहते हैं तो आप ML झिंगन का भी बुक आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, सेल्वाटोर फॉरेन राइटर का बुक है, ML झिंगन इंडियन राइटर का बुक है ये, और भागवती भी इंडियन, वो आप पढ़ सकते हैं। ये सब राइटर का बुक से आपको ये चीजें हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्किल इन्हांसमेंट, मतलब एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। देखिए आज के समय में कंप्यूटर का जानकारी हर किसी को होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें दो पार्ट है। पार्ट ए में है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है पार्ट ए में। वही पार्ट बी में हमें पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, मतलब MS वर्ड क्या है, उस पर कैसे काम होता है, उसके क्या क्या शॉर्टकट कीज हैं, है ना, MS एक्सेल जो होता है, स्प्रेडशीट वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, डिजिटल एजुकेशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था, है ना। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरा एक रिक्वेस्ट बार बार है, झारखंड के बच्चों के लिए, रांची यूनिवर्सिटी का बच्चों का है, ठीक है, बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर ये सिलेबस है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है जरूर पढ़िए, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको ऑफलाइन पढ़ना या ऑनलाइन पढ़ना, आपको जैसे जो आपके लिए सुविधाजनक हो वैसे पढ़िए, बट पढ़िए जरूर, है ना, क्योंकि यार इतना अच्छा सिलेबस है, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आगे चल के कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना तो कॉन्फिडेंस रहेगा अपने में। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए यही था आपका सिलेबस, है ना। बाकी अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ये सेंटर आप विजिट कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बाय बाय, आज कहीं तक, धन्यवाद।